जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में जैसा कि माना जाता है, हर जगह ग्रंथों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े ग्रंथों में ये चीज़ लिखी गई है कि नवरात्र के दिनों में जो माता के 3 रूप हैं, जो शक्ति के रूप हैं, जो लक्ष्मी का रूप है और जो विद्या का रूप है, ये तीनों ही रूप इन्हें शक्ति कहा गया है और ये धरातल पर विचरण करते हैं। ये हर जगह इनका अस्तित्व आपको महसूस होगा कि हर कण कण में इनका अस्तित्व इन 9 दिनों में देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को एक उपाय बताने वाला हूं कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके जीवन में धन का अभाव है, जिनके जीवन में पैसा नहीं है, धन नहीं है, या ऐसे लोग कि जिनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया है, या वो लोग के जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, धन की लालसा रखते हैं, इच्छुक रखते हैं और प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि व्यक्ति के पास में पैसा नहीं आ पाता है, धन नहीं आ पाता है, और या फिर वे लोग के जिनके पास में पैसा आता तो है लेकिन किसी न किसी कारण से चला जाता है, टिकता नहीं है, तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए आज मैं एक उपाय लेकर के आया हूं कि नवरात्र में, उसमें भी यदि शुक्रवार के दिन व्यक्ति इस उपाय को करता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही उसका फल देखने को मिलता है, चमत्कार देखने को मिलता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन से कभी भी फिर धन खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको वह उपाय के जिससे यदि आपके जीवन में धन की कमी है, अभाव है, या किसी भी तरह से आप पैसा जुटा तो लेते हैं, कमा तो लेते हैं, लेकिन वो पैसा आपके पास में टिकता नहीं है, चाहे बीमारी की वजह से हो, चाहे किसी और कारण से हो, लेकिन आपके पास से यदि वो पैसा चला जाता है, धन चला जाता है और स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, आप कर्ज के बोझ के तले दब गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन आप धन बचा नहीं पाते या कमा नहीं पाते। यदि ऐसी स्थिति है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन हो तो आपको नवरात्र में शुक्रवार के दिन खास ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में तत्काल धन का आगमन होगा, तुरंत ही आपके जीवन में धन का आगमन होगा। आपके जीवन से जो कोई भी यदि आप पे कर्ज भी चढ़ गया है तो वह भी उतर जाएगा। जैसा कि माना जाता है कि नवरात्र में जो माता की शक्ति है वो हर कण कण में होती है, हर जगह उनका वास होता है, हर जगह व्यक्ति उसे महसूस कर सकता है। और माँ इन दिनों में अपने भक्तों की जो तकलीफ है, जो दुख है, जो कठिनाई है, उन्हीं को दूर करने के लिए आती है। तो यदि ऐसे में यदि आप कोई उन्हें प्रसन्न करने का उपाय करते हैं या अपनी आदि व्याधि तकलीफ सच्चे मन से उनसे बताते हैं तो तुरंत ही माता उसका निराकरण लाती हैं। उसी क्षण से उस व्यक्ति के जीवन से वह दुख, वह तकलीफ, वह आदि व्याधि, कर्ज, गरीबी, रोग, जो कोई भी चीज़ है वो चली जाती है। तो आपको करना क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ कि शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है। वैसे आप कभी भी किसी भी शुक्रवार को ये उपाय कर सकते हैं। हर बार जब भी शुक्रवार को इस उपाय को करेंगे आपको इसका फल देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप नवरात्र में करते हैं तो इसका बहुत बड़ा आपको फल देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फल आपको तुरंत ही देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि नवरात्र में करना है, पूरे दिन में आप कभी भी, पूरी रात में कभी भी, शुक्रवार के सूर्योदय से लेकर शनिवार के सूर्योदय तक में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, एक मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। यह मंत्र आपको मन ही मन बोलना है। तो मंत्र है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै मम गृहे धन पूरे पूरे स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है, कम से कम 108 बार बोलना है। यदि हो सके तो इस मंत्र को आप 1008 दफे बोलें। बोलना कैसे है, जब भी आप इस मंत्र को बोलें मन ही मन बोलना है, लेकिन बोलना कैसे वह मैं आपको बता देता हूँ कि यह मंत्र को आपको जो जप करना है वो कमल गट्टे की माला लेकर के करना है।
एक। दूसरा, माता जी को आपको लाल आसन में बिठाना है, लाल पुष्प अर्पित करने हैं और हो सके तो मिठाई आप अर्पित कीजिए, कोई भी मिष्ठान, और जो कोई भी ऋतु के फल हैं उसमें से कोई भी एक ऋतु का फल आप अर्पित करें। खुद भी आसन में बैठे, हो सके तो कुश के या काष्ठ के आसन में बैठें या जगह को लिप करके बैठें। पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें। जैसा कि मैंने बताया, शुक्रवार के सूर्योदय से लेके शनिवार के सूर्योदय तक आप कभी भी इस मंत्र को कर सकते हैं, कम से कम 108 बार, और यदि संभव हो तो 1008 दफे या उससे अधिक दफे भी इस मंत्र को आप कर सकते हैं। अब इस मंत्र को जब आप करते हैं तो मान लीजिए यदि 108 बार आपने इस मंत्र को किया है तो इस मंत्र की आपको 11 आहुतियां भी देनी पड़ेंगी, हवन करना पड़ेगा। और यदि 1008 दफे आपने इस मंत्र को किया है तो इसकी 108 आपको आहुति देनी है, हवन करना है। हवन कुंड में आप हवन जला लीजिए, आम की लकड़ियाँ ले आइए और उसमें हवन सामग्री डाल करके घी, काले तिल, जौ, शक्कर मिला करके आप हवन कीजिए। इस हवन की जो धुआं उठता है वो सीधे ही माता जी को जाता है, और जो आप मन से इसका पाठ करते हैं इससे माता जी तुरंत ही प्रसन्न होती हैं और उसी क्षण से आपकी जो आदि व्याधि तकलीफ है, रोग है, गरीबी है, इन सारी चीज़ों को हर लेती है। तो मंत्र मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मंत्र जरा ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै मम ग्रहे धन पूरे पूरे स्वाहा। यह मंत्र आपको बोलना है, 108 दफे बोले या 1008 दफे बोले, इस मंत्र को आपको बोलना है। और जैसा कि मैंने बताया, आपको उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके बैठना है, लाल आसन में माता जी को बिठाना है, लाल पुष्प अर्पित करने हैं, हो सके तो मिष्ठान अर्पित करें, साथ ही साथ एक ऋतु का जो भी फल है वो माता जी को अर्पित करें, एक घी का दीपक जलाएं, खुद कुश के या काष्ठ के आसन पे बैठें या जिस जगह पर आप बैठते हैं उस जगह को आप लीप करके स्वच्छ करके बैठें। और जितने भी दफे आप इस मंत्र को मन ही मन पढ़ते हैं उसका दशांश आप हवन करें, अर्थात आहुति दें। ऐसा करने से तुरंत ही माता प्रसन्न होंगी और उसी क्षण से आपकी जो कोई भी तकलीफ है, आदि व्याधि रोग, जैसा कि मैंने बताया, यदि कर्जा है, ये सारी चीज़ दूर हो जाएगी। और यदि आप धन की कामना करते हैं तो आपको एकाएक धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दीपकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।